व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है यहाँ पर। अगर किसी काम के लिए आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जब आप लोग उसको अचीव कर लेते हैं, इतना ही शानदार आप लोग उस टाइम पर फील करते हैं कि हाँ यार, जिस चीज के लिए हार्ड वर्क किया जा रहा था वो बिल्कुल अच्छा किया हम लोगों ने। क्योंकि जिस तरीके का सेटिस्फेक्शन आप लोगों को उस टाइम पर मिलेगा, उसके सामने आप लोग कुछ भी नहीं कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि इतना शानदार वो फील होगा, इतनी शानदार वो फीलिंग होगी कि आप लोग ये बोलेंगे कि हाँ बस यही चाहिए था। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइम पर हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस टाइम पर कई बार आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हो पाएगा यार, पता नहीं कैसी लाइफ चल रही है। डे बाय डे डिमोटिवेट होते हैं, फिर अपने आप को मोटिवेट करना होता है, आगे बढ़ना होता है। यही लाइफ होती है। तो आप लोगों को एक पैटर्न बना लेना चाहिए, जिस तरीके से डेली खाना है, डेली सोना है, डेली उठना है, उसी तरीके से डेली अपने आप को मोटिवेट करना है। क्योंकि डेली का ये जो मोटिवेशन होता है वो अपने आप वो आपको आपके गोल की तरफ को डेली इस तरीके से पुश करता है कि आप लोग डेली उसको अचीव करने के लिए ललायत हो जाते हैं। अगर आप लोग डेली अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, अगर आप लोग डेली अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, आप लोग इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे जितना आप लोग मोटिवेट करने के बाद में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये बात याद रखनी है और डेली अपने आप को मोटिवेट करना है, डेली मोटिवेशन की डोज देनी है, ताकि आप लोग अपने गोल को अचीव करना आसानी से अचीव कर सकें और हमेशा एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते रहें। आज है 25 अगस्त और आज है सैटरडे, और सैटरडे को होता है आप लोगों का रिवीजन। तो जाकर रिवाइज कीजिएगा चीजों को, ताकि आप लोगों के माइंड में लंबे समय तक ये चीजें टिकी रहें और एग्जाम से जस्ट पहले एक बार रिवीजन करने के बाद आप लोगों के माइंड में चीजें फिक्स हो जाएं। ओके, तो कोशिश ये करनी है कि रिवीजन को साथ साथ में आप लोगों को लेकर चलना है। देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। और आज मॉर्निंग में जब मैंने पीआईबी की वीडियो अपलोड करी थी नैनो मैगजीन की 4 बजे, तब तक तो इंटरनेट था मेरे पास में, लेकिन 5 बजे के बाद में मेरे पास में इंटरनेट नहीं है। फोन से सारा काम कर रहा हूं मैं, तो इसको अपलोड भी मैं फोन से ही करूंगा। तो हो सकता है ये वीडियो आप लोगों को लेट मिले, क्योंकि लगभग मोबाइल से अपलोड करने में 45 के करीब मिनट लेता है, 40 से 45। तो आज आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी लेट मिल सकती है। अगर जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी इंटरनेट नहीं है मेरे पास में, यानी कि अभी वाईफाई काम नहीं कर रहा है। अगर अपलोड करने के टाइम तक वाईफाई आ गया तो आप लोगों को वीडियो एग्जैक्ट टाइम पे मिल जाएगी। अगर वाईफाई नहीं आया तो आप लोगों को ये वीडियो लेट मिलेगी थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं, पर उससे पहले द हिंदू ने यहाँ पर ओनम के लिए आप लोगों को ग्रीटिंग किया है, यहाँ पर बधाई दी है। तो अच्छी बात है, केरला में बनाया जाता है ये, इसके बारे में मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आइए अब देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल है यहाँ पर केरला के बारे में। केरला में जो बाढ़ आई है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट एंगल डिस्कस किया जा रहा है। 2 कमेटी सेटअप की थी कुछ टाइम पहले, और उन्होंने पहले ही चेताया था सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कि वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जिस तरीके आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अगर अभी सोल्यूशन नहीं निकाला तो आने वाले टाइम पर आप लोग पछताएंगे, और वही पछतावा आप झेलना पड़ रहा है। तो दोनों आर्टिकल यहाँ पर उसी से रिलेटेड है, दोनों आर्टिकल को एक साथ डिस्कस करूंगा। ऊपर वाला आर्टिकल यहाँ पर ये भी काफी अच्छा आर्टिकल है। मतलब एक तरीके से आप लोगों को एक पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने चेंज करके रख दिया जो जर्नलिस्ट का फील्ड है उसको देखने का तरीका। तो नाम है कुलदीप नायर। तो इनके बारे में थोड़ा यहाँ पर नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल कंप्लीटली यहाँ पर पॉलिटिकल बेस्ड मैटर है पूरा। यहाँ पर मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में व्यापम का आप लोगों को केस देखने को मिला, बहुत सारे लोग मारे गए, जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, केस का पता चल जाए, केस खुलने वाला है, एक लोग मर गया, फिर दूसरी साइड में जाएंगे, फिर से केस कोई खुलने वाला है, पता चला कहीं से कोई प्रूफ आने वाला है, फिर से कोई लोग मर गए। इस तरीके से यहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए, और उसकी सारी चीजों के होते हुए भी यहाँ पर जितना बड़ा घोटाला व्यापम में निकल के सामने आ रहा था, वो सारी तमाम चीजें होते हुए भी कांग्रेस यहाँ पर इसका फायदा नहीं उठा पाई। यानी कि कांग्रेस के सामने एक अच्छा ग्राउंड था यहाँ पर मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान के सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा करने की, ताकि यहां पर इनका कोई फेस होता मध्य प्रदेश में, पर लेकिन वो नहीं कर पाए। और अभी ये बोला जा रहा है कि जो अभी नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं, यहां पर फिर से ये देखा जा रहा है कि फिर से बीजेपी जीत कर आएगी। अगर यहां पर कुछ मध्य प्रदेश वासी हैं इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों का क्या मानना है कि कौन गवर्नमेंट चुन के आ सकती है, कौन नहीं है, कैसा वहां पर ग्राउंड लेवल है, एग्जैक्टली आप बता सकते हैं, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, और जो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं वो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसलिए दोनों का काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया की इंटरनल पॉलिटिक्स से, ज्यादा नजर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा फोकस डालेंगे, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए यहाँ पर कि बातें क्या की जा रही है। आज है सैटरडे, और सैटरडे को आप लोगों का होता है निबंध, यानी कि एसे। तो यहाँ पर आप लोगों का आज का जो निबंध है ये एसे है। बिग डेटा के बारे में बात की जा रही है। बिग डेटा जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर आप लोग कहीं पर भी जाते हैं उसके एडवर्टीजमेंट आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरीके का डेटा इकट्ठा किया जाता है। आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जो साइट डेटा इकट्ठा करती है, वो भी एक तरीके से आप लोगों के सामने डेटा रहता है अलग अलग तरीके से। इसी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में जिक्र किया गया
था। हमारी खुद की कंट्री में जो खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी कई सारे डेटा इकट्ठे करती है, आप लोग देखने को मिलता है। सेंसस हमारी कंट्री में कराया जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड कई बार यहाँ पर कमेटी सेटअप की जाती है, वो डेटा इकट्ठा करती है। अलग अलग तरीके से डेटा इकट्ठे किए जाते हैं अलग अलग फील्ड में। तो डेटा को न्यू ऑयल बोला जा रहा है क्योंकि जिसके पास में डेटा होगा, मान लीजिए सोशल मीडिया है, ये सारी साइट डेटा इकट्ठा कर रही है, अगर ये डेटा किसी को बेच देती है तो वो कंपनी उसी के बेस पर हमारा एनालिसिस करती है और यहाँ पर उसी प्रोडक्ट को लाकर मार्केट में बेचती है। तो एक तरीके से डेटा को बहुत शानदार तरीके से एनालाइज किया जा रहा है आज की डेट में। तो उसी के बेस पर यहाँ पर ये बातें बोली जा रही हैं कि किस तरीके से डेटा को न्यू ऑयल बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को निबंध लिखना है। निबंध से रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि आप लोग अच्छा निबंध कैसे लिख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा कि अच्छा निबंध कैसे लिखना है। वही पैटर्न वही ट्रिक फॉलो करके आप लोग को ऐसे लिखना है अगर आप लोग एक अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं तो। बाकी ये सारी बातें इतनी बार पढ़ा चुका हूं। डेटा के बारे में लिख सकते हैं, प्राइवेसी इशू के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया था के पुट्टास्वामी केस, उसके बारे में लिख सकते हैं। फंडामेंटल राइट बना दिया गया, प्राइवेसी को उसके बारे में डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो कमेटी सेटअप की गई है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या नाम है कमेटी का, नहीं याद है तो याद कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। उस कमेटी के बारे में आप लोग ले सकते हैं, क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई थी वो सारी बातें लिख सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी एक लॉ बनाया गया था जो मैंने कई बार डिस्कस किया, उसका भी आप लोग जिक्र कर सकते हैं। कौन सा लॉ है, उस लॉ का भी आप लोग नाम बताइए। रिवीजन तो मैं आप लोग कराए बिना नहीं छोड़ूंगा, साथ में रिवीजन करा के चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है बाद में फिर बोलते हैं कि सर ये नहीं हुआ, रिवीजन रह गया, वो रह गया। रिवीजन करते रहिए, इसीलिए सैटरडे को आप लोगों को बोला जाता है खासकर फोकस देकर कि रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और हाँ, संडे को आप लोगों की वीडियो आएगी द हिंदू की, जिसमें साइंस एंड टेक वाला पोर्शन डिस्कस किया जाएगा और 2 आर्टिकल आप लोगों के बचे हुए हैं वो भी कवर करूंगा मैं, ठीक है ना। इसके अलावा मॉर्निंग में आप लोगों के लिए वीडियो रहेगी, वो सरप्राइज वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। तो मॉर्निंग में आप लोग टक 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 टकी लगाकर देखिएगा कि कौन सी वीडियो आने वाली है। मॉर्निंग में आप लोगों को 4 बजे एक सरप्राइजिंग वीडियो रहेगी, सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए अब की बात संडे में, ठीक है। आइए अब आर्टिकल पर नजर डालते हैं। आर्टिकल के बारे में बोला जा रहा है वेस्टर्न घाट के बारे में। सबसे पहले वेस्टर्न घाट के बारे में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि वेस्टर्न घाट कितने राज्यों में फैला हुआ है। जी हां, यह क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है और आगे आने वाले टाइम में दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो टोटल मिला के 6 राज्य हैं जिनमें वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। 6 कौन कौन से हैं? ये है सबसे पहले गुजरात देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र, थोड़ा नीचे आएंगे गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला और तमिलनाडु में भी आप लोगों को वेस्टर्न घाट का कुछ पोर्शन नजर आएगा। जी हां, तमिलनाडु में भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल मिला के 6 ऐसे राज्य हैं हमारी कंट्री में जहां पर वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है उससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट 2 कमेटी ऑलरेडी बना चुकी है। एक का नाम था यहां पर गडगिल रिपोर्ट और दूसरी का नाम था यहां पर कस्तूरी रंजन रिपोर्ट। दोनों ने यहां पर रिपोर्ट दी थी। ये वाली जो रिपोर्ट थी ये थोड़ी क्रिटिकल थी। वो नहीं बोलते हैं कि अगर आप लोगों को बोला जाए कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या डिफरेंस है, तो जैनिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा ये थोड़ा अपने जो एक तरीके से जो रिलीजन होता है उसको अच्छे तरीके से, यानी कि वो नहीं होता है जिस तरीके से जो अनुयायी थे पहले उसके तरीके से फॉलो करके चलते हैं। पर बुद्धिज्म जो वाला है यहां पर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो इनका भी अलग अलग फंडा है। पर लेकिन बुद्धिज्म को थोड़ा सा लिबरल यहां पर मान लिया जाता है, ठीक है ना, कि हाँ थोड़ा सा एक तरीके से जिस तरीके से आप लोग देखें जैनिज्म में अगर यहां पर यह माना जाता है कि खेती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी कीड़े पतंगे होते हैं और वहां पर भी अगर मारे जाएंगे तो ये भी एक तरीके से गलत बात है, वो भी जीव है। पर लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर थोड़ा सा लिबरल आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो उसी तरीके से यहां पर जो गडगिल कमेटी की रिपोर्ट है ये बिल्कुल जैनिज्म की तरीके से है कि बिल्कुल आप लोगों को कोई भी यहां पर वेस्टर्न घाट में किसी को अलाउ नहीं करना है, कुछ भी कोई भी यहां पर टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं होनी है, कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों को अलाउ नहीं करना है। जो कोर एरिया है वहां पर किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। वहां पर आप लोगों को जो भी प्रोजेक्ट आप लोग लगाते हैं, मान लीजिए आप लोग कोई भी वहां पर प्रोजेक्ट लगा लें आज की डेट में माइनिंग करने वाले, वो सारे कोर एरिया से आउट होने चाहिए। ये तमाम ऐसी बातें बोली कि जो कंप्लीटली क्रिटिकल थी, यानी कि एक साइड में होता है डेवलपमेंट और दूसरी साइड में होता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में जब यहां पर बैलेंस करने की बात आती है तो इन्होंने कंप्लीटली इन्वायरमेंट पर फोकस दिया और डेवलपमेंट को साइड में रख दिया। फिर उसमें बैलेंस बनाने के लिए दूसरी कमेटी सेटअप की गई, ये थी कस्तूरी रंजन कमेटी। इन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चले, यानी कि इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे और डेवलपमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। तो ये काम इनके द्वारा किया गया। तो 2 कमेटी सेटअप की गई, पर दोनों ने ये बात बोली कि जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। अगर आप लोग उसको अभी फोकस देकर नहीं चलेंगे तो आने वाले टाइम में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा वेस्टर्न घाट के बारे में आप लोगों के सामने डेटा है। अगर बोला जाए 1500 से 16 किलोमीटर को यहां पर लगभग एक्सपेंड किया गया है। एलिवेशन लगभग 600 मीटर तक भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 6 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिलेंगे। होम लगभग 50 मिलियन लोगों का यहां पर ये है। इसके अलावा जो पेनिसुलर एरिया है एंटायर, वो भी देखने को मिलेगा। सोर्स ऑफ वाटर उसके लिए आप लोग बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा मानसून से, उसके बारे में आगे अभी जिक्र करूंगा। रिटेन करता है 7%। ओरिजिनल जो फॉरेस्ट है लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्ल्ड का यहां पर ये एक हॉट स्पॉट भी है बायोडायवर्सिटी, जो कि रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारी कंट्री में 2 हॉट स्पॉट हैं, एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, दूसरा आप लोगों को बताना है। 3 में कंफ्यूज मत होना, कई बार 3 भी बोले जाते हैं, नॉर्मली मेनली 2 माने जाते हैं, ठीक है।
तो वो आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। अभी आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आप लोगों को आंसर देना है। तो थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। तो गडगिल और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की अगर बात करें तो बोला गया कि 6 राज्यों में फैला हुआ है, लगभग 44 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, 142 तालुका देखने को मिलेंगी, बहुत सारी इंडेंजर्ड प्लांट और यहां पर एनिमल आप लोगों को नजर आएंगे जो कि आज की डेट में खतरे में है। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट की अगर बात की जाए तो यहां पर बहुत सारा मतलब आप लोग जो वाइल्डनेस यहां पर देखने को मिलेंगी, 13 नेशनल पार्क इसके अंदर आते हैं, बहुत सारी सेंचुरीज इसके अंदर आती है। यूनेस्को के द्वारा इसको यहां पर जो वर्ल्ड में मोस्ट जो 8 इंपोर्टेंट बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसमें से एक इसको दर्जा यहां पर दे रखा है। बहुत बड़ी बड़ी रिवर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आप लोगों को यहां पर बहती हुई नजर आएगी। साउथ की गंगा किसको बोला जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा 6 स्टेट मैंने बता दिया, वहां पर ह्यूज वाटर सप्लाई इसी के द्वारा की जाती है। नॉर्थ की जो रिवर है और साउथ की जो रिवर है उसमें आप लोगों को एक डिफरेंस याद रखना है। जैसे मैंने आप लोगों को मॉनसून के बारे में भी बताया था कि मॉनसून का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, तो नॉर्थ की जो रिवर होती है वो मैक्सिमम आप लोगों को ग्लेशियर से निकल कर आती हुई नजर आती है, यानी कि जो हिमालय पर जो बर्फ रहती है वो पिघलती है और फिर वो नीचे आती है और उसी के बेस पर यहां पर यमुना और गंगा आप लोगों को बहती हुई नजर आती है, इसीलिए इनको एवरग्रीन रिवर बोला जाता है। पर लेकिन साउथ की जो रिवर है वो रिवर आप लोगों को एवरग्रीन रिवर नजर नहीं आएगी। वो ऐसी रिवर है जब मॉनसून आता है तो वो आप लोगों को दमदमा कर नाचती हुई चलती हुई नजर आएंगी, पर लेकिन जैसे ही वो यहां पर खत्म हो जाता है मॉनसून वाला पीरियड, फिर से उनकी वही हालत हो जाती है कि उनको धक्का देके आगे चलाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को रिवर की नजर आएगी यहां पर। तो इसीलिए मॉनसून का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, खासकर साउथ इंडिया में अगर आप लोग देखेंगे, यानी कि पेनिनसुला इंडिया में। वेस्टर्न घाट को बहुत ही हाई अटेंशन की जरूरत है सस्टेनेबल रखने के लिए, ऐसा कुछ बोला गया और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा 2 कमेटी सेटअप की गई। ये था माधव गडगिल और कस्तूरी रंगन, जिन्होंने बोला कि वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वेस्टर्न घाट में मैंने आप लोगों को 6 स्टेट बताया, 6 में से कर्नाटका और केरला आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये 2 स्टेट मेन पार्ट है जहां पर आज के डेट में आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल रही है, फ्लड देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो जनता है बहुत परेशान है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल एक्सपर्ट रिकमेंडेशन जो दी गई थी, उन्होंने पहले ही बोला था कि एक फ्रजाइल वेस्टर्न घाट पेनिनसुलर रीजन है, आप लोगों को इस पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो उस टाइम पर जो कमेटी सेटअप की गई थी उसने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी तो यहाँ पर यही बात बोली थी कि देखिए कहीं ना कहीं केरला गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, गोवा गवर्नमेंट की, इनको दोनों को वॉर्न किया था उस टाइम पर भी कि एक ऐसी त्रासदी यहां पर आ सकती है जिसको आप लोग सुधार नहीं पाएंगे और रोक भी नहीं पाएंगे, और कुछ ऐसा ही यहां पर देखने को मिला। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की थी कहीं ना कहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी साथ में मिलकर काम करना था, पर लेकिन किसी ने भी यहां पर उस तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से आप लोगों के सामने कंडीशन नजर आ रही है। इन्वायरमेंट की जो पॉलिसी होती है, देखिए कमेटी सेटअप कर देते हैं, पर लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए सेटअप करते हैं, उसके बाद में जो रिकमेंडेशन दी जाती है उनको कोई इंप्लीमेंट नहीं करता है, वो ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। यही कंडीशन आप लोगों को वेस्टर्न घाट में नजर आएगी। यही कंडीशन आप लोगों को अलग अलग कमेटी देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारी तमाम कमेटी ऐसी इंप्लीमेंट की बनाई जा चुकी है, जिनको डिस्कस किया जाता है, उसके बाद में छोड़ दिया जाता है कई सारे रीजन की वजह से। कई बार तो पॉपुलिस्ट अप्रोच की वजह से उनको छोड़ दिया जाता है, और कई बार और भी कई सारे रीजन होते हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, बस कमेटी बनाई जाती है और साइड में कर दी जाती है। तो यहां पे भी कुछ ऐसी बात की जा रही है। देखिए आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्रेशर आज के डेट में है, पर लेकिन इकोलॉजी में जो बैलेंस बनाने की बात करी है वो सारे साथ में लेकर चलनी पड़ेंगी। बोला गया था कि यहाँ पर जो भी माइनिंग की या फिर क्वेरिंग की यहाँ पर जो भी यहाँ पर आज की डेट में ऑपरेट कर रही है इंडस्ट्रीज वगैरह, उनको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कीजिए, उनको यहाँ से हटा दीजिए। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी दोनों कमेटी के द्वारा। और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो जोन होता है, एक ऐसा जोन जहां पर कम से कम आप लोगों को ये ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, वहां से आप लोगों को दूर करना चाहिए। तो उसमें भी बोला गया था कि आप लोग ये चीजें मत कीजिए, पर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ने नहीं सुनी, और जिसकी वजह से ये त्रासदी यहां पर देखने को मिल रही है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरीके से आप लोगों को बोलता हूं रिवीजन कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, उस टाइम पर कुछ नहीं होता है, पर लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है उस टाइम पर बोलते हैं कि आकाश रिवीजन कर लिया होता है। अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं पछताइए, चिड़िया खेत चुग कर चली गई है, पर आप लोगों को पछताना चाहिए। अगर चिड़िया के खेत चुगने के बाद में आप लोग पछतावा नहीं करेंगे तो फिर से चिड़िया खेत चुग कर जाएगी और फिर से आप लोग पछतावा करेंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो इसीलिए अब भी टाइम है, आप लोग पछतावा कर लीजिए। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अभी टाइम है, पैटर्न में आ जाइए, अपनी चीजों का रिवाइज करके चीजों को आगे लेकर चलिए, तभी आप लोग एक अच्छे पैटर्न पे अपने आप को रख पाएंगे, वरना बहुत खतरनाक सिचुएशन बनेगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात की जा रही है कुलदीप नायर के बारे में। इन्होंने एक तरीके से जो यहाँ पर जर्नलिस्ट जो फील्ड है उसको देखने का नजरिया चेंज कर दिया। नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, ये आप लोगों के सामने एडिटोरियल है, ठीक है। तो एक तो होता है एडिटोरियल लिखने वाले। एडिटोरियल लिखने वाले एक तरीके से ज्ञानी पुरुष होते हैं। ये क्या करते हैं, घर में बैठते हैं शांति में एसी के रूम में बैठकर एक अपना एनालिसिस के बेस पर आसपास की चीजें देखकर एक एडिटोरियल लिख देते हैं। एक होती है छोटी मोटी न्यूज, जिसको हम लोग न्यूज एनालिसिस बोलते हैं। वो कौन लेके आते हैं, वो लेके आते हैं कैमरामैन जो घूमते रहते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा सड़कों पर, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो वो काम वो करते हैं।
तो यह एक तरीके से एक टसल चलता रहता था कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वैसी न्यूज लेने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एडिटोरियल वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, एडिटोरियल लिखने वालों को दी जाती है, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष हैं, एक तरीके से अलग नजरिए से उनको देखा जाता है। पर इन्होंने जो न्यूज लेके आने वाले उनकी भी इंपॉर्टेंस इन्होंने बढ़ा दी। कहने का मतलब यह है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो मेन जर्नलिस्ट होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस इन्होंने काफी बढ़ाई, और इसीलिए बोला जाता है कि एक तरीके से पिलर की तरीके से इनको देखा जाता है उस फील्ड में, क्योंकि ये कभी किसी से नहीं डरे। 1975 से 77 तक जो इमरजेंसी रही उसके खिलाफ इन्होंने दबाकर लिखा, दबाकर आवाज उठाई। ह्यूमन राइट की जब बात आती है उसके खिलाफ इन्होंने दबाकर आवाज उठाई, खूब अच्छे से बोला। तो सारे काम जो इनको करने चाहिए एक बीइंग ए जर्नलिस्ट, वो सारे इन्होंने किए, ये कभी डरे नहीं है। इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1923, और इसके अलावा जो डेथ हुई अभी 23 अगस्त के महीने में ही पैदा हुए थे और अगस्त के महीने में ही डेथ हुई है। तो देखिए ये भी एक तरीके से एक अलग तरीके की कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। जर्नलिस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, ऑथर थे, बहुत सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई है। मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी किताबों में एक बार नजर निकाल लेनी चाहिए, एक बार सारी किताबों को आप लोगों को देख लेना चाहिए कौन कौन सी किताबें हैं। बाकी मैं इनकी किताबें आप लोगों को कोशिश करूंगा कि जैसे एक किताब मैंने आज डिस्कस की है, तो कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में जो हमारी पीआईबी वाली वीडियो होती है, नैनो मैगजीन मॉर्निंग वाली, उसमें डेली एक बुक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एक बुक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आने वाले टाइम में इस तरीके से आप लोगों की जो करंट में जो किताबें हैं वो कवर होती रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि एडिशन अगर कुछ करना है ऐसे तो। ठीक है, इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही है। 1997 में आप लोग देखते हैं अपर हाउस में नॉमिनेट किया गया इनको, कुलदीप नायर जी को। और रिपोर्टर तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो एक वार चला करती थी यहाँ पर, और यहाँ पर एडिटोरियल वाले लिखने वाले और जो रिपोर्टर होते हैं उनके बीच में, तो कहीं ना कहीं एक अलग ही दबदबा आप लोग इनका बोल सकते हैं। जिस तरीके इनका नेटवर्क था, जिस तरीके से ये इंटरव्यू लिया करते थे, बहुत शानदार तरीके के इंटरव्यू लिए गए। बहुत सारे इनके इंटरव्यू इनके ऐसे क्रिटिकल भी थे कि इनकी पॉलिटिक्स पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, और कई सारी कंट्री के रिलेशन पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। ऐसे भी इंटरव्यू इनके द्वारा लिए गए। पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट का भी इंटरव्यू लिया गया था जो कि काफी क्रिटिकल था और काफी न्यूज में भी रहा। तो कई सारे ऐसे इंटरव्यू लिए गए, लगभग 80 न्यूज़पेपर में और लगभग 14 लैंग्वेज में इनके द्वारा लिखा गया है। तो एक बहुत ही महान हस्ती आप लोग इनको बोल सकते हैं। ओके, ये कुछ इनके बारे में है। पैदा हुए थे पंजाब में, जो कि आज की डेट में पंजाब के उस एरिया में जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में है, और डेथ हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा हाँ, एक्स हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं इंडिया के यूनाइटेड किंगडम में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो ये तमाम बातें इनके बारे में है। तो इस तरीके का अगर देखिए, अगर लाइफ जीनी है ना, तो कुछ ऐसे जीनी है कि कभी डरना नहीं है, अगर आप लोग रियली लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। वरना डर डर के जीते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। जो काम करना है उसको सीना ठोक के करना है। इस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में सारे काम किए हैं, ना कभी पॉलिटिक्स से डरे, ना कभी किसी के प्रेशर में आए। जो लिखना है वो लिखना है, और जो करना है जो सही है और वही करना है। ठीक है, तो ऐसा किसी इंसान के अंदर इतना बूता आप लोग बोल सकते हैं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल ऐसी हो चुकी है जैसी म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर क्या होती है? ये होती है म्यूजिकल चेयर। होता क्या है नॉर्मली, ये होता है यहाँ पर कि आप लोगों को देखने को मिला, कई बार आप लोगों ने गेम भी खेला होगा, म्यूजिक बना दिया, वो बजा दिया जाता है और फिर बैठना होता है, फिर एक तरीके से एक बंदे को नहीं मिलती है तो बाहर निकलते रहते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर आती है निकल के ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स की। यहाँ पर बहुत रिसेंटली अभी कई सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कभी कोई आकर बैठ रहा है, कभी कोई आकर बैठ रहा है। तो अभी जो नए पर्सन है, ये है आप लोगों के सामने जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नाम है स्कॉट मॉरिसन। तो अभी ये प्राइम मिनिस्टर बने, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो निकल के आता है ऑस्ट्रेलिया में, घुमा फिरा के वो निकल के आता है, खासकर वेदर को लेके, क्लाइमेट को लेके, इस तरीके की बातें कई बार डिस्कस की जाती है। रीजन क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और रीजन क्या होता है? इनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये अगर कल को टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जो यहाँ पर कोरल रीफ होते हैं उनके ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी पॉलिटिक्स जो है वो काफी हद तक इन सब चीजों के ऊपर नाचती रहती है कि हाँ, ये किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से इन चीजों को टैकल करके चलना है, एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये काफी हद तक यहाँ पर रहते हैं। रिप्लेस किया है यहाँ पर इन्होंने मैकलम टर्नबुल को, ये यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर थे, इनको रिप्लेस करके ये बन गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग वाला जो इशू था वो काफी डिफरेंस था, यहाँ पर की बात की जा रही थी, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। और वर्ल्ड में बहुत बड़ा कोल सप्लायर भी है अगर आप लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया की। तो इसके अलावा जो मेन इलेक्शन होने वाले हैं वो 2019 में होने वाले हैं। अभी ये इंटरनल वॉल चल रही है जो यहाँ पर चल रही है, अभी मेन इलेक्शन आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आप लोगों को बताना है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ये आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा जाकर पढ़िएगा, कुछ तो आप लोगों को थोड़ा सा कहना, वो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट डालना चाहिए। और जब भी बोला करूं ऑस्ट्रेलिया को बोला ना देखने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास सी वगैरह देखिएगा, एक दो ऑस्ट्रेलिया के पास में नियरेस्ट कौन सी कंट्री है वो भी देख लीजिएगा। तो ऐसे आप लोग मैप को देखा करें, ये नहीं कि जो बोल दिया बस वहीं पर जाकर नजर टकाई और इसके बाद में निकल लिए।
इसके अलावा केरला के द्वारा ब्लेम गेम किया गया तमिलनाडु के, और तमिलनाडु ने बोला कि हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, जो बाढ़ आ रही है उसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से बाढ़ आ रही है। मुल्ला पेरियार डैम जो कि केरला में है पर लेकिन ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, तो इस डैम के ऊपर यहां पर पूरा जद्दोजहद काम चल रहा है। बोला गया कि जो पानी छोड़ा गया है, क्योंकि उनको पता था कि उनके स्टेट में तो कुछ प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, यहां पर केरला में होगी, तो इसलिए उन्होंने पानी छोड़ दिया। तो यहां पर इसी के बारे में यहां पर कोर्ट में पहुंचे दोनों, तो इसी के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है दोनों का कि हाँ ऐसा करना था और वैसा करना था। नॉर्मली पानी का जो यहां पर पानी का जो हाइट रखना था 122 फीट प्लस यहां पर रखना था, तो यहां पर इसी की बात की जा रही है। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने सारी जो नॉर्म्स है, जो रेगुलेशन है डैम को कंट्रोल करने की, वो सारी फॉलो की है, ऐसा कुछ नहीं किया हम लोगों ने कि कुछ गलत काम किया है। तो ये बात यहां पर चल रही है। चलिए जो भी है वो बात की बात है, अब रिहेबिलिट करना है उसके बारे में देखना है। ये काफी इंटरेस्टिंग जोक यहां पर है। यूएई की गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑफिशियली हम लोगों ने अनाउंस ही नहीं किया था कि हम लोग जो 700 करोड़ रुपए का जो बवाल मचा हुआ है, जो मीडिया में और यूट्यूब पर आप लोग देखेंगे दुनिया भर के लोग बवाल मचा रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इसमें रियलिटी में ये बोला गया है कि ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट दिया ही नहीं था। ये यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली बोला गया है कि हम लोगों ने ऑफिशियली ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया ही नहीं था। तो देखिए क्या चल रहा है, जो भी है आप लोगों के सामने चाइना के द्वारा बोला जा रहा है अभी यहां पर, वो चाइना के नहीं, राहुल गांधी जी के द्वारा बोला जा रहा है कि चाइना जो चाइनीज आर्मी है डोकलाम सेक्टर में, जो कि पड़ता है भूटान, इंडिया और चाइना के बीच में ट्राइलेक्टर जंक्शन है, वहां पर अभी प्रेजेंस है और हमारी आर्मी वापस आ चुकी है। तो बोला है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफी खतरनाक है और काफी बर्बाद है। राहुल गांधी जी के द्वारा कुछ ऐसी बातें यहां पर बोली जा रही है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बोला गया है कि जो यहां पर अभी वेस्ट बंगाल में बोला जा रहा था कि जो अभी पंचायती इलेक्शन हुए थे उनको फिर से करा दिया जाए, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कराने से मना कर दिया गया है। ठीक है, काफी कुछ वहां पर घपला देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस वहां पर काफी कुछ सीटें जीत कर आई, तो इसलिए अपोजिशन वगैरह यहां पर कोर्ट में गई, पर लेकिन यहां पर सेंट्रल ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हुआ सही हुआ, अब आप लोग आगे बढ़िए चीजों को लेकर। नीति आयोग के द्वारा फोकस दिया जा रहा है हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। जिस तरीके से इकोनॉमी के लेक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ह्यूमन कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, और हाँ इकोनॉमी का लेक्चर शाम को आप लोगों को देखने को मिलेगा संडे को, उसको देखना न भूलिएगा, वो आप लोगों की सीरीज चल रही है और 11th की एनसीईआरटी वहां पर खत्म होने वाली है, लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं, और पुराने लेक्चर का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग चीजें याद रख सकें। ओके, तो फोकस देकर आगे बढ़ते रहिए। तो यहां पर बोला गया नीति आयोग के द्वारा कि हेल्थ और एजुकेशन कर फोकस देकर चला जाएगा, और अगर हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस देकर चला जाता है तो हम अपनी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे, ऐसा बोला गया यहां पर। ये उड़ीसा में ऐसा बोला गया यहां पर राजीव कुमार जी के द्वारा, जो कि वाइस चेयरमैन है आज की डेट में नीति आयोग के। आगे जो बात की जा रही है, ये की जा रही है पोल पैनल के बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। हमारी कंट्री में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो कई कुछ बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है, कुछ बातों का एनालिसिस यहां पर किया जा रहा है। एक तो इलेक्शन में जो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो काफी लार्ज स्केल पर होता है, सारा ब्लैक मनी इकट्ठा किया जाता है और फिर इलेक्शन में पूछ दिया जाता है, कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर कई सारी और चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए एक बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारी कंट्री में टोटल 7 तो नेशनल पार्टी हैं, और इसके अलावा 51 यहां पर स्टेट पार्टी हैं। जो नेशनल लेवल की पार्टी हैं वो 7 हैं। आप लोगों को यह बताना है कि यहां पर 7 जो पार्टी हैं, अभी लेटेस्ट पार्टी एक नई जुड़ी है यहां पर वेस्ट बंगाल की, वो अभी पार्टी जुड़ी है, और यहां पर सारी पार्टी के आप लोगों को नाम बताने नीचे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी अगर इनके बारे में आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि क्या किस तरीके से किसी स्टेट पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा और नेशनल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी के लेक्चर बनाए जा चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पॉलिटी का आप लोग को मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहां पर यह भी फोकस दिया जाएगा कि हमारी पार्लियामेंट में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब हमारी जो कंट्री में जो भी चीजें होती हैं उनमें वुमेन कितना रिप्रेजेंट करती है, उन पर भी चीजों पर फोकस देकर चला जाएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है इसरो के द्वारा। इसरो यहां पर टेलीमेडिसिन के लिए, सोल्जर्स के लिए जो हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर रहते हैं, उनके लिए फोकस प्रोवाइड कराएगी, ताकि वहां पर जो लोग रहते हैं, जो हमारे सिपाही रहते हैं, उनको अच्छे से मेडिकेटेड किया जा सके, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है क्रिटिकल सिचुएशन में उनको सेव किया जा सके। इसके लिए इसरो यहां पर आगे निकल कर आई और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर यह काम यहां पर किया जाएगा। तो काफी अच्छी एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं हमारे सिपाहियों के लिए। 22 चिल्ड्रन मारे गए हैं यहां पर अभी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यमन में जो स्ट्राइक की जा रही है सऊदी अरेबिया के द्वारा वहां पर। यानी कि कहने का मतलब यह है वहां पर कोई भी देख नहीं रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, बस बम्बार्डमेंट की जा रही है और कोई भी किसी पर फोकस देकर नहीं चल रहा है। पर्टिकुलर लोकेशन आप लोग देखते हैं जिसकी बात की जा रही है, ये देखिए यहां पर, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां पर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए सऊदी अरेबिया हो गया, और ये हो गया यहाँ पर यमन, ओमन हो गया ऊपर यहाँ पर, ये देख सकते हैं गल्फ ऑफ अदन, और इसके अलावा ये रेड सी आप लोग देखते हैं। तो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट की जा चुकी है। बाकी देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल रहा है। अब तक तो कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया, आगे कोई निकलेगा तो जरूर बताया जाएगा आप लोगों को। आप लोगों से एटलस जो पूछा था मैंने मैप में, ये था आप लोगों के सामने, ये था अल्टाई माउंटेन, ठीक है, तो इनके बारे में पूछा था। देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर कजाकिस्तान, ये हो गया मंगोलिया, और ये हो गया चाइना। इसके बीच में आप लोग यहाँ पर नजर आएगा ये माउंटेन, ठीक है।
ये माउंटेन यहाँ पर अभी न्यूज में था, यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर पाए गए थे जो काफी पुराने थे, रिसर्चर को इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं तो इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, तो साइबेरिया वाला रीजन है यहाँ पर जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1979 में। फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया 1955 में स्टैब्लिश किया गया था, ये थे MC सेटलाव। ठीक है ना, तो इनका नाम याद रखिएगा। और ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के लिए हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल दिया गया है, याद है आप लोगों को? नहीं याद है तो याद कर लीजिए जाकर। 21st लॉ कमीशन स्टैब्लिश किया गया था 2016 में, और यहां पर जो इसके चेयरमैन है BS चौहान। पीयूष गोयल जी यहां पर जो रेलवे मिनिस्टर हैं आज की डेट में, और कोल और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री इनके अंडर में अब तक एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर का काम कर रहे थे जब तक अरुण जेटली जी यहां पर प्रेजेंट नहीं थे। जो यहां पर बात की गई है नेक्स्ट, यहां पर यह है दलवीर भंडारी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जहां पर कुलभूषण यादव जी का केस चल रहा है, जाधव जी का, वहां पर ये यहां पर जज हैं, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों का पहले का आंसर है डी और दूसरे का आंसर है यहाँ पर डी। यहाँ पर बाकी इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग टारगेट से फिर पीछे चल रहे हैं, टारगेट पहुंचाना है आप लोगों को, तो लाइक करने का टारगेट अपना कंटिन्यू रखिए और अपना गोल भी याद करना है उसके साथ में। चीजों को लाइक कीजिए, कमेंट करके आंसर दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फैमिली का पार्ट बन सकते हैं और शेयर करना न भूले। और संडे में भी लेक्चर आएगा, वो याद रखना, इकोनॉमिक वाले लेक्चर आप लोग देखते हैं। बाकी सारे लेक्चर जो मैंने बताए उसके लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ाइए, जरूर अपना रिवीजन करते हुए चलते रहिए। ओके, तो अब बाकी का जो यहाँ पर PDF है आप लोग यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।